वहां पर एक लकवे के बीमार वाले थे, उसको उठा करके 4 लोग आया यीशु मसीह के पास, लेकिन अंदर जाने पाया, इतना बड़ा भीड़ था, भीड़ ने उनको जाने नहीं दिया। तब वो लोग ने छत में चढ़ करके छत को खोल कर उस लकवे बीमार वालों का अंदर लेकर आया। यीशु ने उनको चंगा किया। सबसे पहले ये लोग अपने आप को जो है they were willing to volunteer, ये जो लकवे बीमार वालों को उठा के प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए। इन लोगों के अंदर जो बहुत अच्छा एक स्वभाव है, इनके अंदर जो बहुत बड़ा अच्छा स्वभाव है, they were willing to face the obstacles, जो रुकावट है उस रुकावट को सामना करने के लिए ये लोग तैयार हैं। They were willing to bear a loss, कुछ भी जो है होने के लिए भी, कुछ भी खो जाते भी उसको भी बेयर करने के लिए वो तैयार, होने के लिए भी तैयार है। कुछ भी हो जाए वो लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। मैं प्रभु यीशु के लिए कुछ करूं, मैं यीशु के लिए कुछ दे दूं, मैं यीशु मसीह के लिए कुछ करना है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, पिछले दिनों में हमारे खुदावन यीशु मसीह हमसे लगातार बात करते आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी मरकुस उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन से लेकर के 5वां वचन तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं। यीशु मसीह जब कफरनहूम पहुंच गया था, यीशु मसीह जब कफरनहूम पहुंच गया था, वहां पर बहुत बड़ा भीड़ उसके पीछे आ रहा था, बहुत बड़ा भीड़। यीशु मसीह एक घर के अंदर चला गया। उस घर के अंदर यीशु मसीह के नजदीक तक जाने पाया, इतना भीड़ था। वो प्रभु यीशु मसीह कहीं भी जाते थे, इतना बड़ा भीड़ तो उसके पीछे हमेशा आया करता था। वहां पर एक लकवे के बीमार वाले थे, उसको उठा करके 4 लोग आया यीशु मसीह के पास, लेकिन अंदर जाने पाया, इतना बड़ा भीड़ था, भीड़ ने उनको जाने नहीं दिया। तब वो लोग ने छत में चढ़ करके छत को खोल कर उस लकवे बीमार वालों का अंदर लेकर आया। यीशु ने उनको चंगा किया। हमारा कलीसिया चालू होकर 22वां साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हमारा कलीसिया का एक ही मकसद है, इस देश की, जैसे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार पे लिख के हमें दिया है, जाओ सारे जाति जाति लोगों को सुसमाचार सुनाओ। वही हमारा करते हुए है, वही हमारा करने का काम है। इसलिए हमारा कलीसिया उसमें मजबूत काम करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करना है करके ये 4 व्यक्ति जो ये लकवे बीमार वालों को उठा करके लेकर आया, उनकी जिंदगी से पिछले 1 महीना पूरा हम सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। आज भी हर हफ्ता में जब भी आया, उनकी जिंदगी से 3 बात मैं लेकर आया हूं। आज भी मैं और 3 बात आपको बताना चाहता हूं। वो क्या है? सबसे पहले ये लोग अपने आप को जो है they were willing to volunteer, अपने आप को सौंप दिया था। ये 4 लोग ये जो लकवे बीमार वालों को उठा के प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए, किसी ने उनको बताया नहीं, किसी ने उनको जबरदस्त नहीं किया। कभी कभी हमें जबरदस्त करने के लिए कोई होना जरूरी पड़ता है, काम करवाने के लिए हमें अपना काम करने के लिए कोई बार बार टोकना पड़ता है। कभी हमें अपना काम करने के लिए बार बार किसी को बोलना पड़ता है, तब हम करते हैं। हम सबको मालूम है बोर उठाना है, उठना है, उठ के अपना प्रार्थना करना है और काम करना है, लेकिन उठाने के लिए किसी की जरूरत पड़ता है।
किसी के लिए उठाने की जरूरत पड़ता है, किसी के लिए खाना खिलाने की जरूरत पड़ता है, किसी के लिए बताने की जरूरत पड़ता है। लेकिन यहां पर 4 बंदे, उनके लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो आगे बढ़कर आ रहे हैं काम करने के लिए। जब मैं इन चारों के बारे में सोच रहा था तब दाऊद की बात भी मुझे याद आया। दाऊद इज़राइल लोगों के लिए बहुत बड़ा लड़ाई किया था गोलियत के साथ। किसी ने उनको बोला नहीं है गोलियत के साथ जाके लड़ाई करो, उसको मारो करके किसी ने बोला नहीं है। लेकिन उनके अंदर एक जिद था, मेरा लोगों के खिलाफ ये बंदा बात कर रहा है, नहीं तो मेरा परमेश्वर के खिलाफ ये बात कर रहा है, नहीं तो मेरा परमेश्वर के विरोध ये कुछ बोल रहा है, मैं कैसे चुप रहूं। ये बोलते हैं कि जिद, जिसके अंदर वो लगन है, एक जिद है, जिसके अंदर वो एक इच्छा है, जिसके अंदर जो मुझे करना है वो एक मन होता है, उसको किसी की बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। मैंने थोड़ी देर पहले बोला, सुबह सुबह आपको उठाना पड़ता है। मुझे आज तक उठाने के लिए कभी कभार किसी की जरूरत पड़ता है, नहीं तो मैं अपने आप उठ जाता हूं। मुझे मालूम है मेरे यीशु के लिए मुझे ये करना है, मेरे परमेश्वर के लिए ये करना है, ये मुझे मालूम है, ये मेरे सिर पे रखा हुआ काम है, मेरे कंधे पे रखा हुआ काम है। मैं किसी की इंतजार नहीं करता, कोई मुझे बोलने का मौका नहीं देता, मैं खुद करने का सोचता हूं। कभी कभी फेल हो जाता, फिर भी मैं मैक्सिमम करने का कोशिश करता। दाऊद वैसे व्यक्ति है, उसको किसी की बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आगे आ जाता है। कैसे आगे आता है देखिए, वो क्या सुनकर आगे आ रहा है। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय उसका 26वां वचन के आखिरी भाग से पढ़िए, उसमें जो लिखा है, वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे ललकारे ललकारे। ये कौन होता है जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने के लिए? हालेलुया। जब उसने सुना, ये जब उसके मन में ये सोच आया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो तुरंत अपने आप ये फिलिस्तियों के बीच में लड़ने के लिए वो चला गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर के लिए जो काम करने के लिए जिसके अंदर जो मन है ना, उसको बार बार टोकने की जरूरत नहीं पड़ता। जिसके लिए परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, देने के लिए उसके अंदर मन है ना, उसको बार बार बोलने की नहीं जरूरत नहीं पड़ता। उसकी इतना काफी है। ये पूरे संसार में कितने लोग बिना यीशु मसीह नरक जा रहा है, ये एक बार सोचने से काफी है। वो अपने आप को त्याग देता है, अपना इच्छा को, अपना आशीषों को, अपना ये जो सुविधा को वो त्याग देता है। वो सबसे पहले ये लोग सब यीशु को जानना है करके उसके दिमाग में बैठ जाता है। हमें बार बार बोलना पड़ता है। वो लोग अपने आप आगे आ रहे हैं, मैं प्रभु यीशु के लिए कुछ करूं, मैं यीशु के लिए कुछ दे दूं, मैं यीशु मसीह के लिए कुछ करना है। आज हमारे कलीसिया के अंदर कितने लोगों के अंदर वो उस प्रकार का एक लगन है कि जिद है, हाँ मैं यीशु मसीह के लिए कुछ करना है। वो लोग अपना हाथ उठाकर एक बार हालेलुया बोलिए। और दूसरा, इन लोगों के अंदर जो बहुत अच्छा एक स्वभाव है, ये 3 लोगों के बारे में मैं तो सोचता हूं हर एक व्यक्ति जो है एक महीना के बाद में मैं इन लोग से एक बार पूछता करे, क्या क्या पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता मैंने क्या क्या बोला था उसको बताइए, ताकि आप लोग एक अच्छा सेवक बन जाए। दूसरा, इनके अंदर जो बहुत बड़ा अच्छा स्वभाव है, they were willing to face the obstacles। जो रुकावट है उस रुकावट को सामना करने के लिए ये लोग तैयार हैं। हम में से कितने लोग रुकावट का सामना करने के लिए तैयार हैं? रुकावट को देख करके भागने वाला हमारे पास बहुत है।
जब सब कुछ आशीष है, हम सलाम करते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो रुकावट को कोई नहीं चाहता। रुकावट आ रहा है करके जैसे पता चलता है वो भागने का कोशिश करता। रोड में जो है, ये हमारा इंसान का आदत है, रोड में जो है हम तेज जाना चाहते हैं, बीच में जो है स्पीड ब्रेकर बोलते हैं ना, वो स्पीड ब्रेकर जैसे आता है हमें पसंद नहीं होता। शायद आपको पसंद होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, मेरा जल्दी जाने का उसको कम कर देता है। लेकिन स्पीड ब्रेकर जरूरत होता है, इसलिए देख के ध्यान से चलो। यहां पर कोई ना कोई बीच में आ सकता है, किसी का आप टकरा दोगे, किसी को मारोगे, आराम से जाओ। हमें बताने के लिए स्पीड ब्रेकर की जरूरत पड़ता है, चाहे आप चाहते ना चाहते हैं। सरकार हमारे अच्छा के लिए वो बना के रखा है। कई जगह में स्पीड ब्रेकर अपना घर के अंदर जो दीवार होता है ना, उतना ऊंचाई भी होता है, आपको बिल्कुल धीरे जाना पड़ता है। ऐसे ही रुकावट होता है। रुकावट हमारा जिंदगी में कभी कभी आता है, वो बहुत बड़ा दीवार की तरह, कई लोगों के लिए बहुत बड़ा पहाड़ की तरह भी आता है, पर्वत की तरह आता है, पहाड़ की तरह भी आता है। यह रुकावट हमारे लिए आता है, उस रुकावट में हम क्या करते हैं हमें फर्क के परमेश्वर देखता है। इस रुकावट में क्या करते हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर आता है ना, मेरे हिसाब से कोई भी खुश होकर, अच्छा है कि स्पीड ब्रेकर आया, बहुत धन्यवाद सरकार के लिए, हमारे केंद्रीय सरकार के लिए, नहीं तो जो भारतीय सरकार जो हमें सड़क बना के दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर बनाया, मैं इसलिए गाड़ी स्लो कर सकूं, ऐसा कोई बोल के जाएगा तो जरूर जरूर हर एक प्रजा ये बोल के जाएगा, यहां क्या जरूरत है, डांट के जाता है, यहां क्या जरूरत है, इसकी जरूरत ही नहीं था। रुकावट जब आता है हमारा जीवन में, गुड़गुड़ाते हैं, नहीं तो हम जो है किसी के ऊपर दोषी डालते हैं, किसी को डांटते हैं, कभी ये नहीं सोचते हैं हम रुकावट अच्छा है। रुकावट के बाद में होगा क्या पता है, और तेज आप जा सकते हैं आगे। रुकावट में आप रुक के फिर आप जब चालू करोगे और तेज जा सकते, क्योंकि उसमें से कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे जीवन में भी, गाड़ी चलाते चलाते कभी कभी नींद आ जाता है, लेकिन जैसे ये स्पीड ब्रेकर आता है ना, तो उसमें गाड़ी थोड़ा सा जर्क मारने से नींद खुल जाता है पूरा, फिर गाड़ी और तेज, हमें अच्छा होता है। रुकावट को कई लोग पसंद ही नहीं करते, लेकिन ये लोग पसंद करता है। ये चार लोग जो है पसंद करते, भीड़ आता है, भीड़ आकर के उसको रोक रहा है, जाना मत आगे, हम भी पहले से लाइन में हैं। ये लोग बोल रहे हैं हमें कोई रोक नहीं सकता, थोड़ा सा वहां पर रुक के अच्छा सुना होगा, लेकिन उसने और तेज आगे बढ़ गया। हालेलुया। ये है मसीह चाहता है लोग, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है ऐसा लोग। बाइबल में पौलुस, जिसने सबसे ज्यादा पुस्तक में लिख के दिया पवित्र आत्मा के अगुवाई की ओर से, प्रेरित काम उसका 21वां अध्याय 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें परंतु वो जो है यरूशलेम जाना चाहता है, लोग उनको रोक रहे हैं, जाना मत, वहां पर आपको मारेगा, वहां पर आप मर जाओगे। उस अध्याय को पहले से आप पढ़ के देखोगे तो वहां पर एक भविष्यद्वक्ता आकर के बता रहे हैं, ये जो व्यक्ति यरूशलेम जाएगा उसका हाथ और पैर बांधा जाएगा, उसको मारा जाएगा। लेकिन वो क्या बोलता है पता है, उसका सेकंड पार्ट पढ़िए। तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? आप क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए, मैं तो यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही और वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया।
रो रो कर आपको रोकने वाला बहुत होता है। घर पे रोने वाला, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रो रो कर आपको बहुत बार रोकेंगे लोग, करने नहीं देता है। यीशु के लिए कुछ करने के लिए कोई नहीं देता है। रो रो कर आपको जो है बार बार बताएंगे, यहां मत जाना, वहां मत जाना, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज जो है सुबह मैंने एक फादर प्रचार करते हुए मैंने सुना था, वहां पर एक परिवार की जो है मिशनरी के रूप से काम कर रहे हैं, उनकी पति मर गया ये कोरोना के चक्कर में, छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी पत्नी से बोला है आप वापस आ जाओ, उसने बोला नहीं, हमें मालूम है यहां पर जो है परेशान है, हम अकेले, एक औरत 2 बच्चे को रख के रहना मुश्किल है, मुझे मालूम है, मुझे रोज रोना पड़ेगा, फिर भी मैं वापस नहीं आएगा और आगे तेज काम करेगा यीशु के लिए। पौलुस बोल रहा है मुझे रोको मत, रो रो कर मत रोको मत। मैं आप लोगों को, महिलाओं के लिए, सारे सिस्टर्स के लिए भी मैं बोलूंगा, आपकी पति नहीं तो आपके घर पे आपके बच्चे कोई सेवा के लिए जाना चाहते हैं, रोके उसको कभी रोको मत, आप सबसे बड़ा शैतान हो। जिस दिन वो सेवा के लिए जाता हो उसको रोकते हैं, आप ही हूं सबसे बड़ा, बोलो, शैतान है, बहुत बड़ा लूसीफर है, उसके आत्मा तेरे अंदर घुसा है, इसलिए रोकते हैं सेवा करने वालों को। कभी कभी पत्नी रुकता है, कभी कभी मम्मी रुकता है, नहीं तो कभी कभी बच्चे रुकते हैं आपको, नहीं तो कोई ना कोई कारण बोलेगा उसके लिए, तेरा पढ़ाई खराब हो जाएगा, अब आपके हाथ में जो पैसा है उसको परमेश्वर के सेवा के लिए दे दोगे तो फिर अब भूखा में रहोगे, देना मत, सोच के करो, सोच के, बुद्धि दिया है प्रभु, बताएंगे लोग आपको, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, बुद्धि है ना, इस्तेमाल करो, ऐसा मत करना, ऐसा जाना मत, ऐसा देना मत, सारे अपने लिए बचा के रखना, जो बचा के रखा है वो सारे खो गया, जो बचा के ना रख के प्रभु के लिए दिया वो और पाया, वही हुआ है अभी तक। हालेलुया। आज हम लोग निर्णय लेने वाला है, हमारा कलीसिया के ओर से हम लोग 40 सेवा इस दिल्ली के अंदर शुरुआत करना चाहते हैं। मेरा बाग क्या है? कभी कभी आपको जो है, आपकी कई लोग जो है आजकल मैंने देखा है, मेरा मम्मी रो रही है, पीछे रोक रही है मुझे, मैं उसके लिए पहले करके आऊं, उसके लिए परमेश्वर क्या जवाब देता है? उसके लिए और है कुछ देखने के लिए। एक व्यक्ति आकर के प्रभु यीशु मसीह से पूछा था, मेरे मम्मी पापा को मैं पहले सेटल करके आता हूं। प्रभु ने बोला वो सेटल करने के लिए और कोई है, तुम मेरे पीछे आ जाओ अभी। तो वो व्यक्ति को प्रभु और अधिक इस्तेमाल करता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर और दृढ़ करता है। जिस दिन मैं मेरा परिवार को छोड़ के दिल्ली आया था, मेरे घर पे खाने का तक दिक्कत था, लेकिन जिस दिन मैं आया उसके बाद परमेश्वर कभी कम नहीं रखा। हालेलुया। एक चीज का कमी नहीं रखा। रुकावट तो आएगा आएगा। आज आप लोग डिसीजन लेने वाला है यीशु के लिए। ये 40 सेवा शुरू होने वाला है। हर महीना में 5 लाख रुपया की जरूरत है, कम से कम 50 रुपये में हर महीना उस बात के लिए मुझे देना है। कुछ भी रुकावट हो, चाहे मैं खाऊं ना खाऊं, नहीं तो मैं 10 चाय को कम कर देता हूं, उस पैसा को मैं लेके ये मिशनरी को देता हूं। हालेलुया। कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं? हमारा परम पवित्र पिता यीशु मसीह भी रुकावट को कभी भी रुकावट को देकर रुकते नहीं है। पता है क्या आपको? यूहन्ना उसका 11 अध्याय में ऐसा है, यहूदी के लिए यीशु मसीह जाना चाहते हैं। उनके सारे चेले लोग उनको बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? अभी थोड़े दिन पहले ही वो सारे पत्थर उठा के आपको मारने के लिए आया था। हालेलुया। पत्थर उठा के मारने के लिए आया था, वहां क्यों जाऊं? जाना मत। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला नहीं नहीं, मुझे जाना ही जाना है।
तब ही एक व्यक्ति 11 अध्याय उसका 16 वचन में एक व्यक्ति क्या जवाब दे रहा है उसके एक बार सुनते हैं, पढ़िए। तब थोमा ने बोला, दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, हाँ। आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। क्या जवाब दे रहे हैं? हम भी उसके साथ मरने को चले। उसके साथ मरने के लिए चले। पास्ट तो मर रहा है, उसके साथ हमें भी मरवाना चाहता है। उसका काम है वो देने का, काम करने का, उसके साथ साथ हमें भी खींच रहा है। बोलने वाला बोलिए हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जा रहा है, वो मरने के लिए जा रहा है, चलो आइए चलो हम भी जाके मरेंगे। बहुत लोगों का सोच उस प्रकार है, अरे वो तो पास्टर का काम है, मैं क्यों देना है, मैं क्यों करना है। लेकिन जो व्यक्ति जो है आज तैयार होता है प्रभु के लिए, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन मुझे ये तोमा के बारे में एक बात अच्छा है, आए हम चले प्रभु यीशु मसीह के साथ मरे, लेकिन रोका नहीं, चला गया। हमें मैं आज बोल रहा हूं आप लोगों को, आज शाम को हम लोग 40 पासवानों के लिए हर महीना कुछ देने के लिए हम प्रॉमिस करने वाला है, विश्वास की क्या बोलते हैं, वायदा करने वाला है। ये वायदा करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ आने वाला है, कुछ लोग पीछे हट जाएगा, मुझे मालूम है। आप कैसे लोग हैं, साथ चलने वाला है ना तो पीछे रोकने वाला है। यहां पर तोमा तो यीशु मसीह के साथ चला गया, अरे मरेगा तो भी कोई बात नहीं, यीशु मसीह के पीछे ही चले जाते हैं। अच्छा बंदा है। उसको बाद में इतना बड़ा आशीर्वाद उनके जीवन में वो लोग देखा है, आप पूछो मत। कितने लोग आज तैयार हैं, पास्टर जी आप जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार है। वो लोग कितने लोग अपने हाथ उठा करके जोर से हालेलुया बोलिए। चाहे वो थोड़ा है बड़ा है, उसमें मतलब नहीं है। एक जो है विधवा ने आकर के कलीसिया में 2 तोड़े डाला है, थोड़ा सा, इतना ही था, तो वो उसको परमेश्वर ने देखा, बोला ये सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि उसके पास जितना था वो पूरा दे दिया। हमें तैयार है आप लोग, यीशु के लिए कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। वो लोग कितने लोग हैं? हमें एक गीत गाते हैं हम लोग कभी कभी, यीशु के पीछे मैं चलने लगूं, संसार को छोड़कर सलीम को लेकर मैं यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। वो कुछ भी हो, संसार को छोड़ना मुश्किल की बात है। संसार को छोड़ना, खुशियां चले जाता है, आनंद चले जाता है, हमारा अपना सब कुछ चले जाता है, फिर भी मैं चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। गाना चाहते हैं एक बार मेरे साथ? यीशु के पीछे मैं चलना लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, हो ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सालिम को लेकर, संसार को छोड़कर सालिम को लेकर, संसार को छोड़कर सालिम को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ओ ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सारे खुशियां को, आनंद को छोड़कर, मेरा प्लेजर जो है वो सब छोड़कर मैं यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह संभाल करना चाहता है। कई लोग जो है अपने पहले अपना करो,
अपना पहले सेटल हो जाओ, उसके बाद प्रभु के लिए कुछ करो। नहीं मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस महीना प्रभु यीशु मसीह चाहता है सब लोग से पहले यीशु के लिए कुछ करो। और तीसरा, इन लोग के अंदर जो है एक अच्छा स्वभाव है, गुण है, दे वर विलिंग टू बेयर अ लॉस। कुछ भी जो है खोने के लिए भी, कुछ भी खो जाते भी उसको भी बेयर करने के लिए वो तैयार है, खोने के लिए भी तैयार है, कुछ भी हो जाए। ये लोग जो है एक लकवे बीमार वालों को उठा के लेकर आ रहे हैं, लोग रोक रहा है, रुकावट आ गया, रुका नहीं है, वो पीछे से जाके छत में चढ़ रहा है, छत को खोल रहा है। मकान मालिक ने जरूर बोला होगा छत को खोल रहे हैं देखना, तो ये लोग ने उनको जवाब दिया होगा कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा छत बना के देते हैं। मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, एक आत्मा के लिए कर रहा हूं। एक आत्मा के लिए मैं जब कर रहा हूं, उसमें कुछ खो गया तो भी उसको बेयर करने के लिए, उसको सहने के लिए मैं तैयार हूं, मैं सहने के लिए तैयार हूं। वही तो फिलिपियो उसका 3 अध्याय 7वां और 8वां वचन में पौलुस कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मेरे लिए लाभ हो सकता है, ये सब करने से लाभ हो सकता है, लेकिन प्रभु को देने से मुझे लाभ नहीं है, मेरे लिए नष्ट है, फिर भी मैं हानि समझता हूं। सुनने वाला हालेलुया बोलोगे? उसका अगला, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। पौलुस ये कहता है धन, इस धन, दुनिया के धन, आशीर्वाद, ये सारे मैं कूड़ा समझता हूं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। पौलुस को परमेश्वर ने इतना आशीष किया। आप में से कितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करने के लिए मैं सब कुछ हानि समझता हूं, मेरा इच्छा, मेरा प्लेजर, मेरा आशा, मेरा अभिलाषा, वो सब कुछ मैं हानि समझता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं प्रभु ने इतना हमारे लिए जो मौके दिए रखे हैं आजकल, मैं एंजॉय करना तो बहुत एंजॉय कर सकता है, बहुत एंजॉय कर सकता है। हम भी इंसान हैं, हमारे लिए भी जो मौके आजकल बहुत है, तो गाड़ी को लेकर के, पूरा परिवार को लेकर के एक हॉलीडे जाओ, एंजॉय करो, हम नहीं किया। हमारे मन में इच्छा है, बहुत बार सोचते भी हैं, उससे ज्यादा हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना पड़ता है। मैंने पिछले हफ्ते तक मैं घर जाकर के बताया था, इन सब चीजों से ज्यादा मुझे यीशु के लिए कुछ करना है, ये मेरा समय है। अभी मैं 46 हो गया हूं, शायद और 15 साल में भाग दौड़ कर सकता हूं यीशु के लिए, लेकिन संसार वाले बोल सकते हैं अरे ये 15 साल कुछ बढ़िया काम करो ताकि उसके बाद आप बैठ के आराम से खाओगे। किसको मालूम है 15 साल के बाद मैं जीवित हूं, नहीं तो मर जाऊं। मैं जब जिंदा हूं, जो यीशु के लिए जो करना हो वो मैं करूं, बिना टाइम देके, बिना कुछ एजेंडा बना के, ऐसा नहीं। मैं अपने आप को त्याग करके, सब कुछ हानि समझ करके यीशु के लिए मैं कुछ करूं। आमीन। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। कुरिन्थियों के विश्वासी लोग कैसे थे, आज मैं आपको बता करके समाप्त करना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय, उसका 2 वचन इस प्रकार लिखा है, पढ़ेंगे कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनका उदारता बहुत बढ़ गई। मेरे भाइयों मेरे बहनों सुनिए, ये कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग, बाइबल में लिखा है उनको बड़ी बड़ी परीक्षा था,
तकलीफ था। हम सब लोग जितना तकलीफ उठा रहे हैं उससे बड़ी तकलीफ कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग के पास था। उनके पास इतना तकलीफ था, दुख था, निंदा था, वेदना था, लेकिन उनके लिए बहुत आनंद है उस तकलीफ में, उस कमजोर में, उस परेशान में भी प्रभु के लिए कुछ देने के लिए। मैं कभी कभी बहुत लोगों को देखता हूं, हमारे गांव में एक कहावत बोलते हैं, एक बर्तन चावल को ये पक्का नहीं है करके पूरा चावल को कोई पिस के देखता है क्या? ऐसा देखता है क्या? एक एक चावल उठा करके पक्का नहीं है कर नहीं पाएगा। पूरा बर्तन के लिए एक चावल काफी है, ये पक्का नहीं है। मैं तो कभी कभी हमारे लोगों में, आप लोग तो सोचोगे पास्टर का हमारे बारे में याद नहीं होगा, मैं तो कभी कभी नोट लेकर के देखता हूं कौन कौन दसमान दिया है, कौन कौन प्रभु के लिए करता है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं बहुत त्याग करके वो करता है, कुछ लोग दसमान बात नहीं, पास्टर जी हमारा खुद परेशान है। कुर्दियों की कलीसिया के वाला बोल रहे हैं वो परेशान में भी, बड़ी परेशान में भी, कलेश की और बड़ी परेशान में भी उनको बहुत आनंद है देने के लिए। मैं हमेशा मेरा मम्मी को देखा है, मेरा पिताजी जो है जब हम छोटे थे उसका तंगा मिलता है 300 रुपया महीना में। उन दिनों में 300 रुपया बड़ी बात है। जो मैं बात कर रहा हूं जो है 1980 उन दिनों की बात कर रहा हूं, शायद बहुत लोग यहां पर जन्म ही नहीं हुआ होगा नहीं होगा। 1980 जो है 75 उन समय की बात है। तो 300 रुपया, वो भी मेरे याद से जो है पहले 200 रुपया कुछ था, फिर 300 रुपया उनको मिला है, वो लेकर आएगा। वो बहुत पीता है उन दिनों में, वो 300 रुपया में सारे खत्म करके 200 रुपया घर पे लेकर आएगा। तो मेरा मम्मी उस पैसा को लेकर के वो रोते रहेगी, 200 रुपया को रख के मैं कैसे, 3 बच्चे हैं स्कूल भेजना है, कैसे मैं पूरा महीना खाना खिलाऊं इनको, सब कुछ कैसे करूं। रो रो करके कहीं रखा होगा ना, तो अगला सुबह देखा तो उसमें से 100 रुपया गायब हो जाएगा। वो भी पिताजी ले जा करके वो पी के आएगा। कभी कभी मैंने देखा है पैसा कम होकर के पूरा पैसा भी गायब हो जाता है। उस संडे जब चर्च जाना है, मैंने मेरा आंखों से देखा मेरा मम्मी किसी से 30 रुपया उधार लेकर के कलीसिया जा रही है। मैंने पूछा था आप ये जरूरत है क्या, 30 रुपया उधार लेके वो दसमान डालना है। मेरा मम्मी जो है आखिरी में वो जो है बीमार में थे। मैं आज सुबह उसके बारे में सोच के देखा था। वो जो है बीमार में लगभग हमें खर्चा हुआ था पूरा मिला के आसपास 30 लाख रुपया है। जिस दिन मेरे मम्मी को मैंने हॉस्पिटल में लेके गया, हमारा कलीसिया के कुछ लोग उसके लिए गवाए, मेरे हाथ में पैसा नहीं था, हम एडमिट कर दिया। तुरंत 60,000 रुपया हमारा कलीसिया के एक विश्वासी ने पे किया था। जब सब कुछ उनका आखिरी काम सब कुछ करके मैं वापस दिल्ली आकर के सोचा था लगभग 30 लाख रुपया का आसपास खर्चा हुआ है। एक पैसा भी मेरा नहीं है, एक पैसा भी मेरा भाई का नहीं है, मेरा बहन का नहीं है, किसी का भी नहीं है। हर एक पैसा मेरा मम्मी ने जितना प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट किया ना, वो कितना लाखों गुना आगे उनको वापस मिला है। देखो, उसने मरने के एक दिन के पहले बोला मुझसे, मेरे वजह से आप कर्जे में कभी नहीं रहोगे। हालेलुया। कितने लोग सच्चाई में अपना दसमान देने के लिए भी तैयार नहीं है। अपना दसमान देने के लिए जैसे कंजूस व्यक्ति जैसे उसमें से 200 रुपया 300 रुपया, तो वो भी बहुत दिखावट से। कितने लोग तैयार हैं आज मैं त्याग करने के लिए, अपने बड़े क्लेश में बड़ी परेशान में भी ये लोग देने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा उसने एक और काम किया, तीसरा वचन पढ़ो।
उनके विषय में हाँ। मेरी ये गवाही है हाँ। कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। हालेलुया। आपने जो हर एक व्यक्ति के लिए एक सीमा होता है ना, उससे भी बढ़कर उसने दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, देने के बारे में ऐसा है, जब देने के बारे में एक व्यक्ति ऐसा लिख के रखा है, बेन कार्सन करके, उसने इस प्रकार बोला है, हैप्पीनेस डजंट रिजल्ट फ्रॉम व्हाट वी गेट बट फ्रॉम व्हाट वी गिव। ये जो खुशियां, जो आनंद जो है, हमें लेने से नहीं मिलता है, देने से मिलता है। और एक और व्यक्ति रॉकफेलर ने इस प्रकार बोला है, जो देना है वो हमारा ये करना है जरूर, इस प्रकार जबरदस्त करके ना सोचो, देने के बारे में इस प्रकार सोचो, वो मेरा एक आशीष का कारण है, वो आशीष ही बन जाएगा। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। और एक व्यक्ति विंस्टन चर्चिल इस प्रकार बोला है, वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी गेट, वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव। हम लोग जो है, जो मिलता है उससे हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हम देने से किसी की जिंदगी को हम बना रहे हैं। कौन सा अच्छा है? किसी की जिंदगी को बनाना अच्छा है ना। कल मैंने ग्राहम स्टाइन्स करके एक मिशनरी के स्टोरी को बार बार मेरा दिमाग में आ रहा था। वो उड़ीसा में आया, ऑस्ट्रेलिया से। वो मिशनरी और 2 उनकी बच्चे को जीप में रख के जला दिया था, हमारे देश वाले ने जिंदा जला दिया था। वो तीनों मर गए थे। उनके वाइफ ने उनको क्या बोला बता, जिसने किया उनको माफ कर दो। अपना पति और अपना दोनों बच्चे को देने के बाद वो भागना चाहिए था इस देश को छोड़ करके। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। अपना हाथ उठा करके छोड़ के भागने वाला था, लेकिन नहीं भागा। उसने बोला, जो मेरा पति ने काम छोड़ा उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। अपने परेशान में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी वो लोग प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। आप में से कितने लोग आज, मैं भी प्रभु के लिए करने के लिए कुछ तैयार है? वो लोग दोनों हाथ हिला करके एक बार हालेलुया बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। हम अपना स्थान में खड़े होकर के थोड़ी देर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हम ये गीत गाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। खुदा यीशु, मैं कुछ करूं तेरे लिए। मेरे खुदा यीशु, मैं कुछ करूं तेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको चुना चाहता है इस वक्त। ये 4 लोग अपने आप को तैयार कर दिया। ये 4 लोग अपने आप को समर्पित किया यीशु के लिए। चाहे कुछ भी रुकावट हो, चाहे कुछ भी परेशान हो, चाहे कुछ भी क्लेश हो, अपने क्लेश में भी यीशु के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो गया। आप लोग कैसे मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग कैसे आज यीशु के लिए कुछ करोगे? यीशु के लिए कुछ करने के लिए आगे जाओगे? मैं अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हूं। कितने लोग बोलोगे? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सर कोई साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे
आज हम सब मिल करके एक निर्णय लेंगे, खुदा के लिए कुछ करेंगे। हम लोग अपने आप को त्याग देंगे। बोलो प्रभु से, प्रभु अगर आप मुझे काम दे दोगे तो उस काम से मैं जो है 10%, 15% मैं आपके सेवा के लिए दूंगा। परमेश्वर समर्पित करो अपने आप को। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में अगर आप कुछ करोगे तो मैं आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं। आपकी सेवा के लिए कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। बोलो, दिल से बोलिए, दिल से बोलिए, मैं कुछ करना चाहता हूं प्रभु यीशु, मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं खाली हाथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति, जितने लोग सेवकाई में हैं, सब लोग इस वक्त दिल से प्रार्थना करने की समय है। प्रभु शायद मुझे कुछ खोना पड़े, शायद मुझे कुछ खोना पड़े। ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चे को ग्लैडिस उसकी पत्नी खो गया। वो शायद ये बोला होगा, शायद मेरे पति को खोना पड़े, शायद मेरे दोनों प्रिय बच्चे को खोना पड़े, तब भी मैं यीशु के लिए कुछ करूंगा। आपके अंदर, कितने लोगों के अंदर उस प्रकार की एक सोच है, शायद कुछ भी खोना पड़े। हालेलुया। एक सिस्टर है, मैं जानता हूं, उनकी परिवार वाले वो भी अपना जिंदगी में शादी करके 2 बच्चा देखना चाहते थे, लेकिन कोई उनसे शादी करने के लिए आगे नहीं आया। उसने बोला मेरे जवानी को शायद खोना पड़े, मैं यीशु के लिए खोने के लिए तैयार हूं। अंत तक उसने शादी नहीं किया, लेकिन उसकी सेवा की ओर से हजारों हजार लोग मसीह में आया। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा, मैं विश्वास करता हूं सबसे बड़ा मुकुट, सबसे बड़ा मर्यादा उसके लिए मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलेगा तूने मेरे लिए खोया कुछ, तूने मेरे लिए खोया कुछ। इस संसार में कई लोग आशीष को पाया, आशीष को अनुभव किया, एंजॉय किया संसार को, लेकिन मेरे नाम के निमित्त तूने कुछ खोया। कितने लोग तैयार हैं अपना लालच को, अपना अभिलाषा को खोने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन यीशु के लिए मैं कुछ करूं। शायद कुछ भी करना पड़े, शायद अपने साथी को देना पड़े, शायद अपना पैसा को देना पड़े, मैं यीशु के लिए कुछ करना चाहता हूं। उन लोगों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करना चाहता है। मुंह खोल के जोर से प्रार्थना करिए, ये आपके समय है। मैं 1 मिनट के लिए चुप रहना चाहता हूं, लेकिन हर एक व्यक्ति इस कमरे के अंदर जितने लोग हैं और जितने लोग अपना घर से ये आवाज को सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति इस वक्त अपना दोनों हाथ उठा करके तेज आवाज में प्रार्थना करना शुरू करो। मैं हूं यहां, मैं हूं यहां, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं हूं यहां, मैं हूं यहां, मैं हूं यहां प्रभु। Hallelujah. 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 यीशु मसीह, हालेलुया। मैं हूँ यहाँ
मेरे सब कुछ में प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं यीशु। कितने लोग बोल सकते हैं मेरा सब कुछ में, मेरा जितना है उन सब चीजों में से ज्यादा मेरे सब कुछ में से ज्यादा मेरा जितना मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उससे भी ज्यादा। ये जो कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग अपने परेशानियों में, अपना क्लेश में भी, अपने दुख में भी, अपने तकलीफ में भी, अपने निंदा में, अपना वेदना में तैयार है मैं यीशु के लिए कुछ करूं, मैं यीशु के लिए कुछ करूं, मैं यीशु के लिए कुछ करूं। Is there a feeling for you all, someone? Pray. Close your eyes, everyone. This is a time that you need to pray. Hallelujah. Praise you, Jesus. किसी के अंदर एक महसूस हो रहा है सच में परमेश्वर मुझसे ही बात कर रहे हैं। हालेलुया। मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। थैंक यू होली स्पिरिट। जितने लोग आज इस वचनों को सुना है उन सबको छू ले प्रभु, उसके अंदर एक प्यास दे दे मैं यीशु के लिए कुछ करूं, मैं मरने के पहले कुछ करके ही मरूं, कुछ मैं करके ही मरूं, मुझे कुछ करना है यीशु के लिए। ये दिल उनको दे दे प्रभु, आज ये दिल उनको दे दे प्रभु। छू ले, सबको छू ले। आज के बाद अपना एजेंडा ना रखे, आज के बाद अपना अभिलाषा के बारे में सोचे मत, आज के बाद वो यीशु के बारे में सोचे। प्रभु मदद करिए, सबको छू ले, सबकी जरूरत को पूर्ति करे। आदर महिमा आपके लिए यीशु के नाम से प्रार्थना को मानता हूं, आमीन और आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोगों के साथ निरंतर होता रहेगा, आमीन और आमीन।